एक सवाल है, हम मैं बार बार पता नहीं क्यों डिजिटल वर्ल्ड की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जहां हम रील्स देखते हैं वो कहते हैं ये स्टोन पहन लीजिए, वो कहते हैं ये वाला माला पहन लीजिए। अब ये लोग तो खरीदते ही है ना। आप अगर किसी तरीके से हाथ में कुछ पहनना चाहते हैं और वो कह रहे हैं इसको पहनने से आपको लाभ मिलेगा, तो वो तो खरीद ही रहे हैं। और यहाँ आप कह रहे हैं कि कुछ भी खरीद के पहनेंगे तो घोड़े की नाल होगा ही नहीं। आप देख, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपके पैर में एक कील ठोकूं, हाँ, कील लगेगी, थोड़ी देर में वो निकल जाएगी, फिर कील ठोकूं, थोड़ी देर में वो निकल जाए, फिर कील, वो आपको दुआ देगा घोड़ा? वो आपके विनाश की प्रार्थना करेगा कि नाल ले रहा है उसका सत्यानाश हो जाए। किसी ने पहनी है क्या यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। हाँ, कोई मिल जाती है घोड़े की नाल, कहीं मिल जाती है, इसमें मैं सहमत हूं कि घोड़े, लेकिन वो काले घोड़े की नहीं, घोड़े की नाल है। कुत्ता कुत्ता होता है, घोड़ा घोड़ा होता है, आदमी आदमी होता है। रही काले और घोड़े की, मैं काला हूं इसका मतलब क्या होगा? ऐसे थोड़ी होता है। ये राष्ट्र के साथ गद्दारी है। मुझे माफ करिएगा, इसी काले रंग को लेकर बहुत भ्रम फैलाए गए हैं। आप मेरे साथ यहीं आइए। चलिए, ये जो सवाल मैं रख रही हूँ उनमें एक ये रैपिड फायर समझ लीजिए, क्योंकि हमारी जेनजी को आजकल मुझे लगता है बड़े इंटरेस्टिंग वे में लॉजिक अगर सामने रखे जाए तो समझ भी आ जाते हैं। जल्दी से इन्फॉर्मेशन वॉल पर कुछ सवाल रखिए और हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है? शनि पर दावों में ये सच जानने के लिए मैं कह रही हूँ कि आप हाँ या ना में बताइएगा कि शनिदेव शत्रु है या मित्र। मित्र है, शत्रु हो ही नहीं सकते। शत्रु हमारे कर्म है। ठीक है, अगला सवाल। तेल नहीं चढ़ाया तो क्या नाराज हो जाते हैं शनि? कभी नहीं। माँ बाप को एक गिलास पानी नहीं पिलाते हो और शनि पर 1.25 किलो तेल चढ़ो, नुकसान के अलावा कुछ होगा नहीं। यदि वास्तव में कुछ करना है तो अपने माँ बाप की सेवा करो, तेल पे ज्यादा चिंता मत करो। नहीं, तेल को लेकर तो तर्क। अच्छा, आप में से कितने हैं जिसने ये सुना हुआ है कि अगर अच्छे कर्म नहीं होंगे तो नर्क में जाएंगे, गरम तेल में पकौड़े तले जाएंगे? अब सोचिए ना, ऐसी बातें अगर रखी गई हैं तो तेल नहीं चढ़ाया, लोग उसी से इसे रिलेट कर देते हैं। मेरा विश्वास करो, तेल चढ़ाना हमारा सिद्धांत कहता है, हमारी पूजा पद्धति कह रही है, यदि हम श्रद्धा भाव से प्रभु के चरणों में तेल चढ़ाते हैं हमारा भला होगा, हमारी सोच अच्छी रहेगी, हमें कृपा बरसेगी। लेकिन यह कतई सही नहीं है कि तेल नहीं चढ़ाओगे शनि नाराज हो जाए। हाँ, शनि नाराज होते कब? कि तुम तो मालपुआ खा रहे हो और माँ तुम्हारी रोटी के लिए ऐसे देख रही है, तब तुम्हारा नाश होना है। ये ध्यान रखिए। अगला सवाल। शनि ने दया नहीं दिखाई तो नर्क में जाएंगे। शनि कहां बीच में आ गया? शनि कहां बीच में आ गया? गद्दारी तुम कर रहे हो, धोखाधड़ी तुम कर रहे हो, पाप तुम कर रहे हो, और नाम शनि का क्यों? कर्म फलदाता शनि। फिर बता रहा हूं कि मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह दंडाधिकारी शनि का काम है। महादेव को जाना पड़ा कि भाई तुम दंड देने ने, तो आज मैं आ रहा हूं, हाथी बनना पड़ा, ये आपने ही दिखाया था। ठीक है, तो मेरा यह कहना है कि यह झूठ है। ठीक है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। मनुष्य नरक भुगतेगा और नरक बाहर नहीं, यही है। नरक और स्वर्ग यही है। नरक भुगतेगा तो यहां भुगतेगा और स्वर्ग भुगतेगा तो कर्म आपको नरक और स्वर्ग भेजते, शनि नहीं। अगला सवाल लाइए। तो अगला सवाल है, क्या शनि की 7.5 हमेशा नुकसान पहुंचाती है? मेरा विश्वास करिए, भारत के साथ जब मकर राशि में शनिदेव पधारे थे, मैंने कहा था कि धर्म मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, मेरे राम मेरे घर आएंगे। और कुंभ राशि में जब शनिदेव आए तो विश्वास करिए मेरे घर मेरे राम आए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शनिदेव की 7.5 सदा मंगलकारी अमंगलकारी नहीं, यह समझना जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि विराजमान का है। निजगत कर्मों की वजह से शनि किस राशि में बैठा है, किन ग्रहों से दृष्ट है, और इस समय आपकी दशा और अंतर्दशा क्या है, ऐसे सवाल नहीं न करिए। यानी वो एक अलग स्टडी है, वो एक अलग पढ़ाई है, और व्यक्ति का अपना एक जन्मांग है। लेकिन ये कहना कि 7.5, सुरभि मैं 1 मिनट लूंगा, क्षमा मांगते। 7.5 एक ऐसा हुआ है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं बचपन से अनाथ हूं और मैंने सदा राष्ट्र की सेवा करी। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ पाया 7.5 में पाया, माँ दशा में पाया और शनि की ढैया में पाया। मैं सच कह रहा हूं, मैं अपने आप से कुत्ते की जिंदगी से नीचा। इस कौन जानता था जाति महाराज को? ये उनकी कृपा हुई कि पूरा विश्व जानता है। और पुनः याद दिलाता हूं 7.5 में क्या होता है, तो अब कोर्ट में आपकी फाइल खुल गई है, आपके कर्म गवाह होंगे। ये है 7.5।